25 अगस्त 2024 को जो री एग्जाम यूपी पुलिस का हुआ उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन यूपी पुलिस ने पूछे और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर यूपी पुलिस ने पूछे वो आज सारे हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल मैथ के हिसाब से नहीं आ रहा। जो 19 से 22 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं मैथ के, किसी शिफ्ट में 19-20 क्वेश्चन, किसी में 21-22 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, तो वो सारे के सारे ऐसे हैं जो बच्चा आराम से कर सकता है। वो बच्चा बिल्कुल आराम से कर सकता है जिसने हमारी मैथ की मैराथन देखी है। वो बच्चा बिल्कुल आराम से कर सकता है जिसने वो वीडियो देखी है जिसमें हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे कराए थे। अगर आपने वो नहीं देखी और अभी आपका पेपर नहीं हुआ है, आपका पेपर 30 में या 31 में है, तो आपके पास अभी भी समय है, आप उसको देखें। और साथ साथ जो ये पेपर हो चुके हैं इनके सॉल्यूशन भी हम साथ के साथ डाल रहे हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत और करते हैं जो पहला मैथ का क्वेश्चन था उसकी बात। और ये है आपका 7वां क्वेश्चन। दिया गया बार ग्राफ एक शोरूम में 5 अलग अलग उत्पादों के अंकित मूल्य को दर्शाता है। तो यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक हो, दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता हो, तो लैपटॉप का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख क्वेश्चन जो दिया है उसने वो बड़ा भारी भरकम सा बना के दे दिया, करने में कुछ नहीं है, करने में कुछ नहीं है। मान लिया जो लैपटॉप का मतलब क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपये। कितना था? 100 रुपये। अब उसने क्या कहा 15% उस पर अधिक अंकित कर दिया। तो लिख क्या दिया भैया 115, लिख क्या दिया इस पर 115। अब इस पर 10% की छूट दे रहा, अब इस पर 10% की छूट दे रहा है, तो ये जो आएगा 90/100। ये हो जाएगा भैया 90/100। 0 से 0 गया, 9 पंजे 45, हासिल को 4 और 11 निम्न 99 और 4 103। तो यहां पर इसे 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा भैया 103.5। जो 100 का माल था वो 103.5 में वास्तव में जा रहा है। तो यहां पर लाभ की स्थिति बनी कितने की? 3.5%। तो 3.5 जो है इसका एक तरह से सही जवाब होगा। तो देखिए यहां पर ग्राफ की तो हमें कोई जरूरत भी नहीं है। हम ग्राफ की जो है 15,000 दे रखा, 6,000 दे रखा, 8,000 दे रखा, 7,000 या 10,000, इनकी तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये तो केवल हमें घुमाने के लिए, हमारा समय जाया करने के लिए उसने बात दी थी। अगला मैथ का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा? उसने दिया है ए की डैश दे दिया, जो विषम बोधक वाला चिन्ह होता है वो देने के बाद में उसने कहा इसका मान जो है a-b है। और a का मान जो है यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर a का मान ना देकर उसने दिया है p का मान। p बराबर 6 है और q बराबर 4 है। तो यहाँ पर p विषम बोधक q का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह p रखो और b की जगह q रखो। p की जगह 6 रखो, q की जगह 4 रखो, तो कुल मिलाकर उत्तर कितना आया भैया? 2। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो 2 सही है, जो ए ऑप्शन। लेकिन अगला क्वेश्चन जो मैथ का है वो है 20वां क्वेश्चन। एक मिश्रण में के 40 लीटर में 17:3 का अनुपात में दूध और पानी है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। कितना दूध मिलाया गया है ये बताना है। देखिए भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर मैं 20 की बात करूं क्या है, पहला जो अनुपात था वो 17:3 था, 17:3। और ये जो अनुपात है वो दूध और पानी का है। ये अनुपात जो है वो दूध और पानी का है। ये अनुपात जो है किसका? दूध और पानी का। मतलब 17 लीटर अगर दूध है तो पानी उसमें 3 लीटर है। 40 लीटर की अगर मैं बात करूं, 40 लीटर की बात करूं, देखो 17 और 3 20, 20 में 17 लीटर है तो 40 में कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34। 20 में 3 लीटर पानी है तो 40 में डबल कर दो, 6 लीटर यहां पर पानी हो जाएगा। ये तो स्टार्टिंग की स्थिति है। अब इसमें कुछ और दूध मिला दिया गया है, दूध और मिला दिया है उसने, दूध और मिला दिया है कुछ, तो दूध कुछ मिला दिया, x हो गया। पानी जो का तू रह गया 6 लीटर। और जो अनुपात बना वो बना 7:1, वो बना 7:1। तो यहां पर कर दो भैया हल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 + x बराबर 6 7 42। इसका मतलब 42 में से मुझे क्या करना पड़ेगा? 34 को माइनस करना पड़ेगा। तो 42 में 34 आएंगे, बचेंगे 8,
बचेंगे कितना 8, और 8 लीटर जो है वो इसके पहले ही ऑप्शन में है। इसका मतलब इसका जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन यहाँ पर सही बने। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, क्या है भाई, चावल की कीमत में 20% की कमी एक ग्राहक को 8,000 रुपए में 125 किलोग्राम चावल अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है, तो चावल का प्रारंभिक भाव क्या था ये बताना है। प्रारंभिक भाव की बात करें या पुराने भाव की बात करें, ठीक है, प्रारंभिक भाव की बात करें या पुराने भाव की बात करें, बात एक ही है। और देखिए, या तो वो पुराने भाव का क्वेश्चन पूछ रहा है या वो नए भाव का क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो पुराने भाव का या नए भाव का, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या करना भाई, सबसे पहले जो रुपये दे रखे वो लिख दो, सबसे पहले जो रुपये दे रखे वो लिख दो, वो है 8,000। फिर जो 20% दिया है वो परसेंटेज लिखो, वो लिखो परसेंटेज। अगर पुराना भाव है, अगर हमें पुराना भाव निकालना है तो हमें क्या करना, जो परसेंटेज है वो 100 में से घटा के जोड़ के लिख लें। घटा के जोड़ने का मतलब क्या है, अगर वृद्धि हुई है भाव में तो जोड़ के लिखेंगे 100 में, और कमी हुई है भाव में तो घटा के लिखेंगे। यहां पर कमी हुई है तो बटे में 80 हो जाएगा, और गुणा जितने किलोग्राम कम या ज्यादा खरीद रहा वो लिख देंगे। 80 से हमने 8,000 काटा 100 बार, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से घटा 5 चौक 20, 4 चौक 16 रुपए प्रति किलोग्राम जो है इसका प्रारंभिक भाव था, स्टार्टिंग भाव था। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। 9 संख्याओं का औसत 30 था, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 था और अंतिम 3 का औसत 35 था, तो छठी संख्या हमें ज्ञात करनी है। छठी संख्या हमें बतानी है, छठी संख्या हमें बतानी है, छठी संख्या हमें बतानी है। क्या करेंगे भैया, 9 का जो औसत है वो 30 है, तो 9 माइनस 30 करेंगे। इसमें से घटा दो, जो 5 का औसत है वो 25 है, जो 5 का औसत है 25 है, और अगली 3 का औसत जो है वो 35 है। अगले 3 का जो औसत है वो कितना है, 35 है। तो यहां आ गया भाई 9 3 27, यह आ गया 270, 25 पंजे 125 आए, और 35 दिया 105 आए। तो कुल मिलाकर बात करी जाए तो 270 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 230। 270 में से 230 माइनस करूंगा तो कितना आएगा भैया, 40। तो जो छठी संख्या थी वो कितनी थी, वो 40 थी। बात अगले क्वेश्चन की भी करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 23 है। ए और बी की औसत मासिक आय 1400 रुपए है और बी और सी की 1560 है। ए और सी की मासिक औसत आय जो है वो 1440 है, तो सी का मासिक औसत आय बतानी है, सी की क्या है। तो ए और बी की अगर टोटल आय की बात करूं तो दोना कर दो, 14 दूनी 2800 हो गया, 14 दूनी 2800 हो गया। बी और सी की अगर मैं टोटल आय की बात करूं तो 1560 का डबल कर दो तो 00, और 2 6 12, और 15 दूनी 30 और 1 31, तो 3120 जो है इनकी टोटल आय हुई। सी और ए का जो औसत था वो था 1440, और डबल करेंगे तो मिलेगा 2880, और यह आ जाएगा इनका योग। 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 0। 8 और 2 10 की 0 हासिल को 1, 8 और 8 16, 1 17 है, और 1 18 का 8 का हासिल को 1, 2 और 1 3, और 3 6 और 2 8। हमने 2 से काट दिया तो आया 4400, हमने 2 से काट दिया तो आया 4400। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो है वो किसके हैं भैया, 4400 के। वो किसके बराबर है, 4400 को। सी का मान निकालना तो ए प्लस बी का रख दो, ए प्लस बी का मान है 2800, तो यहां से सी का मान बिल्कुल निकल जाएगा। तो यह आ गया भैया 4400 माइनस 2800, माइनस करूंगा तो 00, 14 में से 8 जाएंगे, 14 में से 8 जाएंगे बचेंगे 6, और 3 में से 2 जाएंगे बचेगा 1। इसका मतलब सी का जो उत्तर आएगा वो 1600 आएगा, जो आपके डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें भाई, क्या है, 42 और 49 की संख्याओं का लसय और मसय का अनुपात बताना है। 42 और 49, 42 और 49 का अगर एचसीएफ की बात करूं तो भैया 7 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर आ रहा 7, और 7 6 42 और 7 7 49, दोनों कट गए 7 से। एलसीएम की बात करूं 7 से भाग कर दो, 7 6 42 और 7 7 49। इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो इन तीनों की गुणा होगी, 7 गुणा 6 गुणा 7। अनुपात चाहिए इसका और अनुपात चाहिए इसका, ठीक है जी।
एलसीएम अनुपात एचसीएफ की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही लिख दिया मैंने। अभी मैं काटू क्यों? क्योंकि अभी तो मुझे ये काटना है, ठीक है भाई। तो 7 छंग 42 और अनुपात हो जाएगा भैया 1, और 42 अनुपात 1 किस ऑप्शन में है आपके? बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर आया 25वां। क्या है भाई? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, जो यहां पर कही गई है, उसने कहा है कि वो 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है 10 सेकंड में, और एक जो खंबा है टेलीग्राफ पोस्ट जो है उसे 6 सेकंड में पार करती है। आपको ध्यान देने वाली बात क्या है? जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो वो अपनी दूरी के बराबर दूरी तय करती है। लेकिन अगर वो किसी सुरंग को पार कर रही, किसी प्लेटफार्म को पार कर रही, किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही, तो दोनों का योग। अब यहां पर एक बार उसने प्लेटफार्म को पार करा, तो तब जब उसने प्लेटफार्म को पार करा तो वो प्लेटफार्म की दूरी भी तय कर रही और अपनी दूरी भी तय कर रही। लेकिन जब उसने खंबे को पार करा तो अपनी दूरी तय करी। इसका मतलब अगर मैं दोनों घटाऊंगा तो क्या बचेगी? प्लेटफार्म की दूरी, वो बचेगी प्लेटफार्म की दूरी। प्लेटफार्म की दूरी आई 240। अब यहां पर दूसरा क्या है? समय 10 सेकंड लग रहे थे जब प्लेटफार्म को पार कर रहा था, और खंबे को पार करने में 6 सेकंड। इसका मतलब अगर समय का अंतर लूं तो आ जाएगा 4 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि जो प्लेटफार्म को पार करने का समय है, जो अगर वो केवल उतनी ही दूरी तय करनी हो, उसे अपनी दूरी तय ना करनी हो, तो उसे केवल 4 सेकंड का समय लगेगा। 4 6 24, इसकी जो चाल आई वही 60 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे बदलना, तो 60 गुना 18/5, 12 घटाए हो, 18 दूनी 36, 3 18 18 और 3 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, जैसे इतना करा वैसे ही मुझे पता भी लग गया कि उत्तर क्या है। उत्तर मेरा डी ऑप्शन है। क्यों है? क्योंकि 216 एक में ही आ रहा, लेकिन फिर भी मुझे निकालनी है दूरी। मतलब दूरी क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई। क्या निकालनी है? रेलगाड़ी की लंबाई। तो दूरी बराबर हुआ चाल गुना समय। अब चाल होगी 60, और समय जो लेंगे ना, जो खंबे को पार कर रहा है वो लेंगे, क्योंकि जब वो खंबे को पार करेगा तो अपनी लंबाई तय करनी होगी। तो 6 छंग 36, कुल मिला के 360 मीटर जो है लंबी ट्रेन है। तो ये दोनों ही ऑप्शन डी में मिल रहे हैं आपको, 360 मीटर लंबी ट्रेन और 216 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करें भाई, क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब खंभे को पार कर रही तो अपनी लंबाई तय करनी पड़ेगी केवल उसे, वो है 35 मीटर। चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर परसेंट बदलना, तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। 18 × 90, 5 × 7 = 35, तो कुल मिला 7 को 5 से भाग करना, 5 × 5 और 5 चौक 20, तो 1.4 सेकंड का यहाँ पे समय लगना। 1.4 सेकंड का समय लगना, बी ऑप्शन यहाँ पर सही। रेलगाड़ी का चैप्टर इंपोर्टेंट है। रेलगाड़ी का क्वेश्चन आपको हर पेपर मिल रहा है, और एक नहीं 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं इस बार, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आया क्वेश्चन नंबर 27। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 है और महिलाओं का 42 है। कर्मचारियों का औसत वेतन 50 है, तो महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करना। देखो, मेल की बात करें इनका है 52, फीमेल की बात करें तो इनका जो है वो 42 है, और टोटल है 50। हमने एलिगेशन लगाया 2 आया, हमने इधर भी एलिगेशन लगाया तो 8 आया, तो 2 × 2, 2 चौक 8, तो कुल मिलाकर जो अनुपात है वो महिला और पुरुषों का 4:1 है। मतलब पुरुष अगर 4 है तो महिला 1 है, महिलाओं का प्रतिशत अगर हमें ज्ञात करना है तो 1 महिला है। टोटल कितने होंगे? 4 और 1 5, और गुणा करना पड़ेगा 100, तो ये आ जाएगा आपका 20%। तो महिलाओं की संख्या कितनी है यहाँ पर? नंबर 128 की बात करें, क्या है भाई?
यदि बिक्री कर को 3/1/2% से घटाकर 3/1/3% कर दिया जाए तो 4200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, पहले जो था वो बिक्री कर 3/1/2 था, मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/2% था, और फिर कर दिया 3/1/3, तो 3 3 9 और 1 10/3% कर दिया। अब इन दोनों का पहले अंतर ले लो, तो कितना आया भैया, एलसीएम छाया, 7 या 21, 10 दूनी 20, तो 1/6% का अंतर पड़ेगा, 1/6% का अंतर पड़ेगा। रुपए में अंतर देखना तो 4200 रुपए की बात है, 1/6% का मतलब 100 लगा दो, 2 जीरो गई, 6 सत्ते 42, तो कुल मिला के 7 रुपए अब उसे क्या देने पड़ेंगे भैया, कम देने पड़ेंगे। 7 रुपए का अंतर यहां पर पड़ना। बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की। क्या है भाई, पी, क्यू और आर अपनी पूंजी को 2/5 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 4 महीने बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की, लेकिन क्यू ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की, तो वर्ष के अंत में 28,210 के कुल लाभ में क्यू का भाग हमें बताना है। देखो भाई, पी है, क्यू है और आर है। पी का जो अनुपात है वो 2/5 है, क्यू का जो अनुपात है वो 3/4 है, और आर का जो अनुपात है वो 5/8 है। तो पहले हमने एलसीएम लिया, यहां पर 5, 4 और 8 का आया 40, आया भैया 40, आया भैया 40, आया भैया 40। तो बात करेंगे 5 8 40, 8 दूनी 16 आ गया, यहां पर 4 से काटा 10 बार 10 या 30 हो गया, और 8 पंजे 40, 5 पंजे 25 हो गया। पहले 4 महीने तक कोई चेंज नहीं था, तो पहले 4 महीने यही पैसा लगा, फिर इसने 50% की कर दी वृद्धि, तो 16 में 8 जोड़ दो, आ गया 24। पहले 4 महीने कोई यहां पर चेंज नहीं था, तो यही हुआ भाई। अगले 4 महीने के बाद जो अगले 8 महीने बचे, उसमें क्यू ने अपनी 20% निकालनी, तो बची 80%। अगर मैं 30 का 80% निकाल लूँ तो 24 आएगा, और यो लगेगी 8 महीने के लिए, यो पूंजी 8 महीने के लिए लगेगी, और यो पैसा लगेगा भैया 12 महीने के लिए, क्योंकि व्यापार जो चल रहा है वो 1 साल चल रहा है। अब 4 से हमने सबको भाग करा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 की बात है 24 दूनी 48 और 16 हो गए 64, 24 दूनी 48, 48 और 30 हो गए 78, और 25 तिया हो गए 75, 25 तिया हो गए 75। अब यहां पर इसने कहा है क्या भैया, टोटल जो लाभ है वो 28,210 है, तो क्यों का हिस्सा बताना है। अब यहां पर देखो, इन सबको जोड़ दो, 4 और 8 12 और 5 17 का 7 का हासिल को 1, 7 और 1 8, 8 और 7 15 और 6 21, 217 बराबर हो जाएगा आपके, 217 बराबर ही किसके होगा, जो टोटल लाभ है, और टोटल जो लाभ है वो है 28,210, ठीक है, और 78 बराबर किसके हैं, वो आ जाएगा क्यों के। अब भाग करके देख लो, यहां पर 28,210 को भाग कर दो किससे भैया, 217 से। किससे भाग करो, 217 से, तो एक बार माननी चली, कितने बचे 5, कितने बचे 6, एक उतार दिया, ठीक है भाई। अब यहां पर कितनी बार चला देंगे हम, 3 बार चल जाएगी, 3 बार चल जाएगी कि भाई 3 सत्ते 21, 2 3 एकम 3 2 5 और 3 दूनी 6, तो कुल मिलाकर ये 130 बार पूरा कट रहा। कितनी बार कट रहा, 130 बार। तो क्योंकि अगर मैं बात करूं तो 0 13 6 13 8 104 हासिल को 10, 13 सत्ते 91, 91 और 10 101, मतलब 10,140 जो है वो इसका जवाब बनेगा 10,140, जो ए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें भाई, क्या है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय अनुपात विक्रय क्या है, 15:14, तो प्रतिशत हानि है कितनी भैया, 1 रुपए की हानि हो रही 15 रुपए पर, गुणा कर देंगे 100, तो 5 या 15 और 5 दूनी 10, कुल मिलाकर 20/3 अगर दे रखा है तो डायरेक्ट उत्तर लिखो, और नहीं तो भाग करके लिख दो भाई, 3 छंग 18, 6 सही 2/3% इसका सही जवाब होगा, जो डी ऑप्शन में है।
आया क्वेश्चन नंबर 31वां। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, 1/3, 1/6, 10/9 और 5/18 का एलसीएम लेना है। 1/3, 1/6, 10/9 और 5/18 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। जब भिन्नों के एलसीएम की बात करेंगे, लैसे की बात करेंगे, तो जो अंश है उसका तो लैसे लेंगे। 1, 1, 10 और 5 का क्या लेंगे भैया? लैसे। और जो नीचे बचे हैं 3, 6, 9 और 18, इनका लेंगे HCF, इनका लेंगे HCF। तो देखिए इनका तो लैसा आया 10 और इनका जो मैसा आया वो 3 आया, क्योंकि 3 से सब कट रहे हैं। तो 10/3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का 10/3 जो सी ऑप्शन में वो सही जवाब है। इसके बाद आया 37,500 रुपए पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की गणना करनी। सिंपल इंटरेस्ट निकालना, साधारण ब्याज निकालना, साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज कितना है भैया? 37,500 गुणा 4 गुणा 2/100। तो 4 दूनी 8 की गुणा कर दो बस। 8 पंजे 40 हासिल को 4, 8 सते 56 और 4 60, 6, 8 तिया 24 और 6 30। तो यहाँ 3,000 रुपए जो है वो इसका सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं, तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी दीवार को बनाने में 18 दिन लेंगे? देखें यहां पर लगाएंगे हम MD/W। MD/W लगाना है। एक तरफ 1 लिखना है, दूसरी तरफ 2 लिखना है। M माने आदमी, कितने आदमी काम कर रहे हैं स्टार्टिंग में? लड़के कितने काम कर रहे हैं? 72। 21 दिन D दिन है और 280 ये जो है लंबाई काम में आती है, W में जाएगी। ऐसे सामने लिखो भैया, कितने लड़कों की जरूरत पड़ेगी? M2 तो निकालना हमें। दिन 18 है और 200 मीटर लंबी यहां पर दीवार की बात है। तो बात करें भाई, 0 से 0 गया और यहां पर काट दें किससे? 7 से 7 के 21, 7 चौक 28, 4 पंजे 20 आया, 3 छंग 18 आया और 6 से काट दिया 12 12 आया। इसका मतलब M2 बराबर 12 पंजे 60। तो 60 लड़कों की यहां पर जरूरत पड़ेगी जो काम इसने कराना है उसको करने के लिए। आया क्वेश्चन नंबर आपका 34वां। 34वां क्या है? एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं को खरीदने के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात करो कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, यह हमें ज्ञात करना है, यह हमें बताना है। अच्छा, हमने मान लिया कि एक वस्तु 100 रुपए की थी। एक वस्तु जो है, एक वस्तु का क्रय मूल्य है, एक वस्तु का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपए था। अब उसने कहा 15 वस्तुओं पे एक फ्री दे रहा, इसका मतलब वस्तु 16 है। वस्तु 16 है तो 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था, सीपी था, वो 1600 रुपए हो गया। और 16 वस्तुओं का जो होना चाहिए क्या भैया? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य होना चाहिए, ये सब 35% का लाभ चाहिए। तो 135/100, तो ये होना चाहिए 16 गुणा 135 रुपए होने चाहिए। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस कितना हो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो, तो आप क्या बताओगे? ये बताओगे 135 रुपए? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जो बेचेंगे वो 15 वस्तु बेचेंगे। हम बेचेंगे 15 वस्तु, एक तो फ्री में जानी, यहां ध्यान देने वाली बात है। हम वस्तु बेचेंगे 15, एक तो फ्री में जानी, तो ये सब 15 से भाग करना है। 15 वस्तु है तो यहां पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखा जाए हमें? तो हम 15 से भाग करेंगे, तो 16 गुणा 135/15, 15 निम्मा 135, 16 निम्मा 144 रुपए होना चाहिए। अब दूसरी तरफ आ जाओ, उसने कहा 4% की छूट दे रहा एमआरपी पे। तो अगर एमआरपी, एक तरफ एमआरपी है
और एक तरफ सेलिंग प्राइस है। अगर 100 रुपये लिखा हुआ तो ले कितना रहा, 96 रुपये। अगर 100 रुपये लिखा हुआ तो बे कितने में रहा उसे, 96 रुपये में। अब हमें आना चाहिए 144 रुपये, यहां 144 आना चाहिए, यहां 144 आना चाहिए, तो यहां कितना आ जाए वो देख लें। तो सीधा सीधा तो इसे ऐसा कर दो भैया, काम बन जाएगा। सीधा ऐसा करो, करो भैया, 12 अट्ठे 96 और 12 12 144, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से काट दिया, 50 बार कटा, तो कुल मिलाकर यह आया 150। तो जो 100 रुपए की वस्तु थी उस पर 150 लिखना पड़ रहा है, तो कुल मिला के 50% ज्यादा लिखना पड़ रहा है, 50 रुपए अधिक यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। ये था क्वेश्चन जो था आपका 34वां, इसका 50% सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यही एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को थोड़ा सा सोचना था, जिसमें थोड़ा सा समय लगना था। बाकी तो क्वेश्चन सब आसान थे और बहुत कम समय वाले थे। चलिए आगे के क्वेश्चनों की करते हैं बात। 2 पुरुष और 1 महिला एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 4 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर इसे 8 दिन में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष 600 रुपये कमाता है या 600 रुपये एक पुरुष को मिलते हैं तो एक महिला को क्या मिलेगा, ये आपको बताना है। देखो 2 पुरुष है, 2m, एक महिला, एक का लिख देंगे W और इंटू कर देंगे भैया 14 और बराबर 4W। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इसने महिलाएं शुरू में दी हैं, गलत कर देते हैं बच्चे, और 2 पुरुष हैं और दिन लग रहे हैं इसे 8। 2 से काट दिया 7 बार कटा, 2 से काट दिया 4 बार कटा, 7 दूनी 14M, 7W बराबर 16W और 8M। 8 को इधर ले आऊं तो 6M बचा, 7 को इधर ले जाऊं तो 9W बचा, कुल मिला के 2 और ये 3। मतलब अगर हम 3 से काट रहे हैं तो M/W का जो मान है वो 3/2 है। और जो 3/2 है ये कार्य क्षमता है, ये 3/2 जो है वो कार्य क्षमता है। मतलब अगर आदमी 3 काम कर रहा तो औरत 2 काम कर रही, और जो रुपए मिलते हैं वो कार्य क्षमता के हिसाब से मिले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 600 के, और 2 बराबर आ जाएगा भैया महिला। तो आ गया 200 और 200 दूनी होते हैं 400। तो पुरुष को अगर 600 रुपये मिलने हैं तो महिला को मिलेंगे 400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 60% बढ़ गया है। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है तो इस वर्ष कितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से प्रतिशत अधिक कितना है ये बताना। अब देखो जूते का भाव मान लिया 100 रुपये जोड़ी जूते थे और 100 ही जोड़ी जूते ले रहे थे, तो टोटल बजट जो था वो 10,000 रुपये था। टोटल बजट कितना था, 10,000। अब रेट में बढ़ोतरी कर दी 20% की, तो ये 120 रुपये का तो रेट हो गया। और जो टोटल बजट है उसमें 60% की वृद्धि कर दी, जहां 10,000 थे 60% बढ़ा दिया, मतलब वो 16,000 हो गया। तो अब हमें ये देखना कि कितने ज्यादा हम खरीद पा रहे हैं। तो आपको 120 से 16,000 को भाग करना, 120 से 16,000 को हम भाग करेंगे तो 0 से 0 गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, कुल मिलाकर 400/3 है। भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 सही 1/3। तो 100 से कितना ज्यादा आया, 33 सही 1/3। तो 33 सही 1/3 ही इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। और इतने जूते वो ज्यादा खरीद सकता है अगर परसेंटेज की मैं बात करूं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं, लेकिन आप यहां तक अगर वीडियो को देख रहे हैं, यहां तक अगर क्लास को देख रहे हैं तो कम से कम एक बार शेयर जरूर कर दें। शेयर करने में कंजूसी, सब्सक्राइब करने में कंजूसी, दूसरों को दिखाने में कंजूसी अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, कम से कम आप इतना सपोर्ट हमें कर सकते हैं। अच्छा बहुत सारे बच्चे तो ऐसे कि शेयर ही नहीं करना, हमें शेयर ही नहीं करना, उन्हें उनकी वीडियो शेयर करनी है जो ज्यादा इधर उधर की बात करते हैं। अब हम क्या है, हम काम की बात करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट जो चलता है नो बकवास ओनली क्लास, तो हम केवल पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, उसके अलावा इधर उधर की बात नहीं करते। इसलिए हमारी वीडियो को लोग बच्चे जो हैं वो कम शेयर करते हैं और उन्हें इसीलिए कम देखना भी पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ना थोड़ा ही है, इधर उधर की बात चाहिए। अगर इधर उधर की बात चाहिए
तो बिल्कुल आप हमारी वीडियो को शेयर ना करें, बिल्कुल इन्हें ना देखें। लेकिन अगर पढ़ना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो आपको देखना भी पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। और अगर देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए हम तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ये तो काम आपके हाथ में है, ये तो आप पर डिपेंड करता है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसका अनुपात 1:3 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा हमें बतानी है। देखिए ये था 3x और ये हो गया 7x। इसमें 10 लीटर हमने पानी मिला दिया, तो जो अनुपात है वो हो गया 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x बराबर 7x प्लस 10, तो कुल मिलाकर 2x बराबर आया 10, तो x की वैल्यू आ गई 5। हमें प्रारंभिक मात्रा जो दूध की निकालनी है वो थी 3x, तो हो जाएगा 3 गुणा 5 और 3 पंजे 15 लीटर जो है वो सही जवाब, वो सटीक जवाब जो ए ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है 38वां। अगला क्वेश्चन है 38वां। 38वां क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद 700 रुपये एक धनराशि हो जाती है, 8 वर्षों के बाद 1000 रुपये हो जाती है। शुरुआती रकम क्या थी? देखो शुरुआती रकम P थी, ये 4 वर्षों बाद, ये 4 वर्ष के बाद 700 रुपये हो रही, और ये यहां से लेके यहां तक की अगर मैं बात करूं तो 8 वर्ष बाद ये कितनी हो रही? 1000 हो रही, 1000 रुपये हो रही। तो यहां से यहां तक का भी 4 साल समय है और यहां से यहां तक का भी 4 ही साल समय है, 4 ही वर्ष समय। अगर समय बराबर है तो बहुत बढ़िया है, अगर समय बराबर है तो बहुत बढ़िया है। क्या करेंगे? P/700, P/700 बराबर 700/1000, P/700 बराबर 700/1000। P की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहां हो जाएगा भैया 700 गुणा 700/1000। 3 जीरो हटा दो, बिल्कुल 7 7 49। तो ये जो शुरुआती रकम थी, मतलब जो मूलधन था वो था 490 रुपए, और 490 रुपए ए ऑप्शन में है, तो इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, अगला मैथ का क्वेश्चन है वो 43वां है। एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से यात्रा करती है, तो 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 195 और चाल है 65, तो 65 या 195 होते हैं, तो कुल मिलाकर लगेंगे भैया 3 घंटे। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई अगर और भी बचा हुआ है तो उसको भी यहां पर हम समाप्त बिल्कुल करेंगे। देखते हैं मैथ का क्या कोई और क्वेश्चन भी है या नहीं है। तो यहां पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी यहां तक हम देख रहे हैं 75 तक तो कोई मैथ का क्वेश्चन है नहीं, 75 तक नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन है 97। एक क्वेश्चन जो है आपका वो 97 है, 97 है, बिल्कुल है। ठीक है, और 97 से पहले एक क्वेश्चन 96 भी है, तो 2 क्वेश्चन मिल गए यहाँ पे, 96 और 97। 96वां क्वेश्चन देखो क्या है। 3 मित्र ABC एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 24, 36 और 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने मिनट के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर होंगे? धावक दौड़ रहे हैं तो हमेशा लय निकलता है, धावक दौड़ रहे हैं तो हमेशा लय निकलता है। 24, 36 और 30 का निकाल दो भाई। किससे काट देंगे हम? यहां पर 2 से काट देंगे, 12 बार कटेगा, 18 बार कटेगा, 15 बार कटेगा, फिर 2 से काट दिया, 6, 9, 15, फिर 3 से काट दिया, 2, 3, 5, एलसीएम ले लो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, पंजे 360, और 360 आई सेकंड, तो 360 सेकंड का मतलब 360/60 कर देंगे, तो यह आ जाएगा 6 मिनट। यहां पर इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्या है भाई? एंटनी और बेटी की वर्तमान आयु क्या है? उनकी आयु में 8:9 का अनुपात है। अब से 4 वर्ष बाद इनका अनुपात 9:10 हो जाएगा। तो इनकी आयु हमें बतानी है। देखो अब अनुपात था 8:9, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। अंतर देखा, 1 है, बराबर है, बहुत बढ़िया। 1 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। जिसकी आयु चाहिए उसके अनुपात में गुणा करो। अगर इसकी चाहिए, कौन था? एंटनी और बेटी जो भी था, तो इनकी चाहिए तो 4 की 8 में गुणा करो, 4 की 9 में करो। 4 8 32, 1 की 32 वर्ष होगी, और 4 9 36, 1 की होगी भैया 36 वर्ष। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा।
ये एक आयु का क्वेश्चन था जिसे आप रीजनिंग में भी काउंट कर सकते हैं, मैथ में भी काउंट कर सकते हैं। और आगे हम बढ़ें तो क्या कोई और क्वेश्चन भी मैथ का है वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है वो सब रीजनिंग के हैं। एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिल रहा है वो है 110 का। क्वेश्चन नंबर 110 भी एक मैथ का क्वेश्चन है भैया। 545 गुणा 545 माइनस 125 गुणा 125। तो क्या करेंगे, वर्गांतर लगा दो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। 545 प्लस 125 और 545 माइनस 125 तो कितना आया, 5 5 10, 4 2 6 1 7, 5 और 1 6। यहां घटा दो 0 2 और 4, गुणा कर देंगे भैया। 2 जीरो आनी आनी है, 2 जीरो आनी आनी है। और यहां पर अगर बात करूं तो 7 दूनी 14, बाद में तो 4 आना चाहिए। अच्छा 4 भी 2 में दे रखा, तो यहां पर आपको 67 की और 42 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 सत्ते 14 का 4 का हासिल को 1, 6 दूनी 12 और 7 चौक 28, 12 28, 40 और 1 41, हासिल को 4 और 4 6 24 और 4 28। तो हो गया भैया 28 14 00, 28 14 00 बी ऑप्शन में है। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब और आगे अगर हम देखें क्या कोई और क्वेश्चन मैथ का है, तो मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई मैथ का क्वेश्चन बचा है। अगर कोई बच रहा है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताएं। लेकिन मैंने चुन चुन के मारा है, ढूंढ ढूंढ के मारा है। और अगर ढूंढ ढूंढ के हमने क्वेश्चन किए हैं तो आपको भी अपने साथियों को ढूंढ ढूंढ के ये वीडियो बिल्कुल पहुंचानी है। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ। धन्यवाद।